श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये देखो सारे बच्चे इधर बैठे हैं। अब उनका सोने का समय है और इनको अपनी ड्रेसेस देखने हैं क्योंकि मैं मार्केट से आई हूँ। तो अब ये सोने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले इनको एक बार ड्रेसेस दिखा दूँ, वरना इनको इनका ना दिल नहीं लगने वाला है। तो आप सबको भी मैं ड्रेस दिखाती हूँ। ये है एक छोटा कंबल और ये है हमारी लाडली के लिए। ये अलग से उनके लिए एक स्पेशल कंबल है और एक बिछाने के लिए है और एक ये ओढ़ने के लिए है। साथ ही और भी चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है केशव और कन्हैया के लिए कंबल है और लड्डू के लिए, क्योंकि ये तीनों और हरी ये तीनों एक साथ जो है लेटेंगे, तो इनके लिए ये कंबल लेकर आए हैं। ये देखिए काफ़ी दोनों साइड से है, दोनों साइड से इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट है, तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इनके लिए कंबल है। ये देखो हरी, देखो किस तरीके से देख रहा है। अच्छा ये है लाडो को देखो केशव सब देख रहे हैं। और ये देखिए ये झूले के लिए मैं अलग से जो है ये लड़ियाँ लेकर आए हम लोग। ये अलग से झूले को डेकोरेशन देंगे इस बार। ये देखिए बहुत लंबी है और अच्छी भी है। और ये भी हमारी लाडली के लिए ही आया है। ये सब उनके दिवाली में इसको मतलब उनका जो झूला है उसको बहुत सुंदर से डेकोरेशन करना है, थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। देखिए कैसा लग रहा है। और ये इनके पूरे मंदिर के लिए हम बड़ी वाली झालर लेकर आए हैं, जिससे कि ये बहुत सुंदर लगने वाला है। और ये देखिए ये है इनके गोवर्धन पूजा के लिए मैं ड्रेस लेकर आई हूँ, और ये प्योर कॉटन के साथ मिक्स, मतलब कॉटन है ये। बहुत अच्छे से उनकी ये ड्रेस बनेगी इसमें से, क्योंकि उस दिन इन्हें जो है पूरी तरह से हम ग्वाला बनाएंगे। तो ये देखिए उसके लिए ये अलग से है। ये ड्रेसेस बहुत सारी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कृष्ण हरि के लिए ड्रेस है। ये इत्र लेकर आए हैं केसर के साथ। ये गुलाब मिक्स्ड है, लेकिन इसका जो एसेंस है वो सारा का सारा गरम ही देगा वो, क्योंकि इसमें केसर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। और बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ है ये, बहुत अच्छी, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये मैं अलग से लेकर आई हूँ, दिवाली के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। और ये छोटे बच्चों के लिए है, गोवर्धन के लिए, क्योंकि बड़े बच्चे तो ग्वाला बनेंगे और ये छोटे बच्चे जो है उनको ग्वाला रूप नहीं देंगे। ये देखिए ये कृष्ण हरि के लिए है। ये हम रेडीमेड ही लेकर आए, क्योंकि ये एकदम से सबकी ड्रेसेस बन पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इस वजह से सबका सेम कलर कॉम्बिनेशन में है। ये कृष्णा के लिए है अलग से एक और ये कृष्ण हरि के लिए है। ये छोटे लाला के लिए ये छोटी ड्रेस मिल गई है इजी। ये देखिए ये वाली, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। और ये कृष्णा के लिए है इस तरीके से, ये सब के लिए। और ये भी कृष्णा के लिए, और ये लाला के लिए है, सॉरी ये लाला के लिए है। तो ये वाली ड्रेसेस जो है अलग है। ये सिर्फ इनके गोवर्धन पूजा की ड्रेसेस है ये वाली। ये गोवर्धन पूजा पे ये इनके पटके हैं, ये पटके भी लगाएंगे साथ में, और उनकी पगड़ियाँ और पटकों के साथ यूज़ होगा ये सारा डिफरेंट। और ये लड्डू केशव और कन्हैया ग्वाला बनेंगे उस दिन। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। और ये देखिए इनकी एक और स्पेशल ड्रेस आई है। ये है केशव की ड्रेस। ये देखो ये ड्रेस देखो आप, ये ड्रेस देखो ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मैं क्या करूँ। मुझे केशव पे लाल रंग बहुत सुंदर लगता है, और उसका अगर वाइट टच रहता है तो वो डबल बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये ड्रेस जो है केशव के लिए है। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मेरा मूड है कि मैं ये उनको दिवाली पे पहनाऊँ, क्योंकि दिवाली के लिए एक ड्रेस और लाया है जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, वो सरप्राइज़ है, वो मैं तभी दिखाऊंगी आपको, उसको मैं छिपा रही हूँ। एक ड्रेस मैंने ये भी लिया है कॉम्बिनेशन पे, अब मैं किस दिन पहनाऊँगी मुझे भी नहीं पता है। और ये देखिए ये कन्हैया के लिए है, देखो राजकुमार लगने वाले हैं वो, ये देखो मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना ये ड्रेसेस। ये देखो ये ड्रेसेस जो है ये दोनों के लिए हैं। ये कन्हैया के लिए है और ये केशव के लिए है। और लड्डू का साइज़ बहुत छोटा है, तो रेडीमेड ड्रेसेस उनके लिए आ पाना ना थोड़ा टफ हो जाता है। कृष्ण हरि के लिए भी नहीं आ पाती है। और इस वक्त देखो दोनों
कन्हैया और केशव बहुत खुश है। जब मुझे इतनी खुशी हो रही है तो उनको कितनी खुशी होगी, है ना। ये देखिए, अभी और दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये देखिए, यहाँ पर घर के बाकी बच्चों के लिए भी ड्रेसेस आई है, खुशी के लिए, ईशान के लिए। ये देखिए, ये ईशान के लिए है, ईशु इससे पहनेगा। और इसमें भी है, मैंने कहा क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए तो एक साथ आई है, ये भी खुशी के लिए है। और सोना की ड्रेसेस जो है वो अभी अलग है, वो सब सरप्राइज़ में है, वो तभी हैंड टू हैंड, और मैं तो भैया उसी दिन पहनती हूँ। तो ये सब ये छोटे बच्चों की ड्रेसेस है। और बाकी बच्चों की एक स्पेशल दिवाली ड्रेस और है जो हम खुद हाथों से बनाने वाले हैं। तो वो ड्रेस हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सारी ड्रेस दिखा देंगे तो सारा ना एक जैसा लगेगा कि पहले देखी हुई ड्रेसेस है। तो वो सरप्राइज़ है, बच्चे उस दिन पहनेंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। अब फ़िलहाल इनके सर्दियों की जो है स्टार्टिंग की शॉपिंग पूरी हो चुकी है। इनकी ड्रेसेस भी जो है मैंने सर्दियों की ला दी है, कंबल वंबल सब हो चुका है। और इनके एक बिछाने के लिए रह गया है बड़े बच्चों का, तो वो भी कोई गरम कंबल हम हो सकता है हाथ से बनाएं या फिर हम लेकर भी आएंगे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस समय इतना बिल्कुल भी समय नहीं है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और अब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, बहुत, क्योंकि हमको ड्रेसेस बनानी हैं। और उसके बाद और आज की एक बहुत ही साक्षात लीला है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या मैं ऐसा करती हूँ इसी वीडियो में आपको ये भी बता देती हूँ। आज दोपहर में हमने दोपहर में एक स्वप्न लीला देखी जो बहुत छोटी सी थी, और एकदम जो मैं स्वप्न देखती हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मुझे जो भी स्वप्न आता है वो उसी दिन कंप्लीट होता है, होना ही है। और आज मैंने इतने दिन बाद स्वयं मैंने कान्हा जी के दर्शन किए। किस प्रकार मैं देखती हूँ कि एक पानी से भरा हुआ कुंड है, उसके चारों तरफ जो है, और सामने जो है मैं देखती हूँ एक भव्य मंदिर है। और मंदिर मतलब एक ही मंदिर है, उस मंदिर में ही 3-4 स्थान हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं उस पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सामने एक देवी मंदिर है, मैं उसमें दर्शन करती हूँ। उसके बगल में ही एक मंदिर और है, उसमें भी मैं कन्हैया को देखती हूँ। और उसमें जो मैं कन्हैया को देखती हूँ, मतलब कन्हैया मतलब कान्हा जी की श्री विग्रह है, और उस श्री विग्रह में मुझे हरिदास जी नज़र आते हैं। हरिदास जी ने मुझे अपनी मृदंग को लेकर उन्होंने दर्शन दिए हैं, और मुझे कन्हैया में, और मैं चिल्ला रही हूँ, अरे कन्हैया में ये तो हरिदास जी नज़र आ रहे हैं, और मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ स्वप्न में। और ये चीज़ करते हुए मैं 3 से 4 मंदिर में दर्शन करती हूँ, और उसमें छोटा थोड़ा प्रसाद है, उसे मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन डर की वजह से मैं खा नहीं रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये प्रसाद खा लूँगी तो कोई मुझे देख ना ले कि मैंने भगवान के मंदिर से वो प्रसाद उठा लिया है, क्योंकि वो मुझे वो प्रसाद बहुत अपनी तरफ लालच दिला रहा था कि तुम ले लो ले लो ले लो। तो ये चीज़ मैंने आज 3 बजे करीब देखी, मतलब मैं तब उस समय लेटी हुई थी, और तभी तुरंत मैं उठी। और उठने के बाद में जो है मैंने अपनी ये मतलब स्वप्न जो है अपनी फ्रेंड को बताया, और मेरी फ्रेंड भी उस समय सोई हुई थी, उसने भी अपना स्वप्न तुरंत बताया। उसने भी ऐसा ही एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न देखा। उसमें बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर महादेव जी की जयकार हो रही थी, और वो बोल रही थी कि मैं भी बोलूँगी महादेव जी महादेव जी महादेव जी। लेकिन तभी मैं वहाँ आती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि राधे राधे बोलो। और आज सेम एज़ इट इज़ वैसा ही हुआ कि जब हम आज शॉपिंग के लिए गए, तो जहाँ हम शॉपिंग के लिए जाते हैं बच्चों के, जहाँ रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ पे मंदिर है आगरा में मनकामेश्वर, और वो मनकामेश्वर महादेव जी का ही एक बहुत ही मतलब प्रचलित बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और उनका बहुत प्रख्यात भी है। और उस मंदिर में हम आज तक नहीं गए थे, हमने दूर से ही मंदिर को देखा था। आज हम जब वहाँ से निकले तो मन हुआ कि हम मंदिर में जाते, और सोना उसमें पहले से ही मंदिर में चली गई और उसने प्रणाम किया शिव जी को, और वो आगे चली गई, मुझे नहीं पता। तब तक मेरे दिमाग में आया कि पहली बार हम मंदिर में इसमें जा रहे हैं तो मुझे दिया जला के आना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने वहाँ से दीपक लिया, मिठाई ली, फूल माला ली,
और प्रभु को चढ़ाया और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हे प्रभु, आप तो एक ही हो ना, मैं आपका नाम लूँ या कन्हैया का नाम लूँ, आप तो एक ही हो। और मैं इस तरह से उनसे बोल रही थी, आप तो हर वक्त जब मैं कन्हैया का नाम लेती हूँ तो आप उसमें विराजित होते हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपके मंदिर में नहीं आ पाई। ये बोलकर मैं वहाँ पर 5-6 सीढ़ियाँ थी, क्योंकि मैं पहली बार प्रथम टाइम अपनी लाइफ में उस मंदिर में गई हूँ। सोचिए, मैं यहीं पे मतलब पली बड़ी हूँ, उसके बाद भी मैं उस मंदिर में कभी नहीं गई। और मैं 4-5 सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी, मैंने कहा ये ऊपर क्या है, तो मैं देखती हूँ कि आगे मंदिर है, मतलब देवी मंदिर है, उसके बगल में एक और मंदिर है, फिर उसी मंदिर में एक और मंदिर है। मतलब मैंने देखा कि जैसे ही मैं सेकंड की ओर उड़ती मतलब जाती हूँ तो वहाँ श्रीनाथ जी खड़े हैं और मैं बहुत तेज़ मतलब मैं बहुत कंफ्यूज आती हूँ। और मैं वहाँ पे जो महिलाएं बैठी थी, मैंने कहा ये श्रीनाथ जी ही है ना, उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है श्रीनाथ जी का। और मैं इतनी तेज़ खुश हो जाती हूँ क्योंकि आज उसी कपड़ों में, उन्हीं वस्त्रों में मैंने कान्हा जी के दर्शन किए थे और मैंने पीली धोती पहनते हुए उसमें मैंने हरिदास जी को वीणा लिए हुए देखा था। तो ये जो स्वप्न था मेरा एकदम सत्य हो गया और मैं तुरंत बाहर गई और मैं सोना को बुलाकर लाई कि देख देख वहाँ श्रीनाथ जी है। तो वो बोली कहाँ है, मैंने कहा अंदर है चल, और मैं उसको लेकर आई। फिर उसकी वो स्वप्न लीला भी याद आई कि उसने क्या कहा था। मैंने कहा था कि वो बोल रही थी महादेव महादेव बोलो और मैं उससे बोल रही थी कि राधे राधे बोलो। तो देखिए वही चीज़ एग्जैक्ट हुई। और ये सुनकर, ये देखकर साक्षात मतलब इतनी खुशी होती कि जो देखते हैं, जो चीज़ बोलते हैं, स्वयं वो उसी दिन होनी है, उसको समय नहीं लगता, 2 से 4-5 घंटों में वो कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे इस बात से, और वहाँ पर कुछ मतलब भक्त थे जो शायद हमें यूट्यूब पे देखते थे, वो देखकर बहुत खुश भी हुए। उनमें एक माता जी थी, वो बहुत खुश हुई और वो कह रही मैं तो आपका वीडियो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए हम तो कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं भाई, हम बार बार यही बोलती हूँ, हमको कुछ ज्ञात नहीं है। जो भी ज्ञान दे रहे हैं ये प्रभु दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं हमको नहीं समझ आया। हम तब से परेशान थे कि रोज़ मतलब श्रीनाथ जी, हमारे घर गोपाल आ गया है और श्रीनाथ जी हमें बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे मिलने आओ। तो हमने कहा आप बहुत दूर हो। तो अब हमें वो ज्ञात हुआ कि प्रभु ने कहा कि मैं तो इतने नज़दीक भी हूँ, तुम यहाँ तो मुझसे मिलने आ सकते हो। तो हम यहाँ गए, मतलब बहुत बहुत अति प्रसन्नता हुई हमको। तो आज की ये साक्षात लीला थी जो अब काफ़ी लेट हो गया है और मैं आपके लिए पोस्ट करूँगी। राधे राधे।